प्रिय भाई एवं बहनों, हम आप लोगों को आज ये बतलाने जा रहे हैं कि मोक्ष क्या चीज़ है। मोक्ष के बारे में जानिए कि मोक्ष क्या चीज़ है। योग शिखोपनिषद में महेश्वर यानी शंकर यानी महेश का ब्रह्म के प्रति उपदेश है। महेश्वर का ब्रह्म के प्रति उपदेश है कि चित्त में चंचलता होने से सांसारिक वस्तु में दृष्टिगोचर होती है। महेश्वर यानी शिव जी, शंकर जी कहते हैं ब्रह्म के प्रति उपदेश के रूप में कि चित्त में चंचलता होने से सांसारिक वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं, अर्थात मन सांसारिकता में लगता है, लौकिकता में लगता है। तरह तरह की इच्छाएं, कामनाओं, संकल्पों को लेकर मन डोलता रहता है। सांसारिकता से प्रेम रहता है, सांसारिक वस्तुओं से, सांसारिक चीज़ों से, सांसारिक लोगों से मोह बना रहता है, प्रेम बना रहता है, आसक्ति बनी रहती है। पहले तो ये जानना है कि गीता में भी बताया है कि अनासक्ति ही मोक्ष है। अनासक्ति ही मोक्ष है, आसक्ति ही बंधन है। जब तक हम आसक्ति को नष्ट नहीं कर लेंगे, मन से हटा नहीं लेंगे, तब तक मन शून्य नहीं होगा, निर्विकार नहीं होगा। और जब तक मन निर्विकार नहीं होगा तब तक आत्मा पवित्र नहीं होगी। जब तक आत्मा पवित्र नहीं होगी तब तक आत्मा या जीवात्मा परमात्मा में जाकर मिल नहीं सकता, अर्थात परमात्म दर्शन नहीं हो सकता, भगवत साक्षात्कार नहीं होता, आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। सांसारिकता से चित्त या मन को पृथक या अलग हो जाना ही मुक्ति है। सांसारिकता से चित्त या मन को पृथक या अलग हो जाना ही मुक्ति है। परम तत्व के ज्ञान से ही मन स्थिर होता है। जब तक परम तत्व अर्थात परमात्मा से संबंधित ज्ञान की जानकारी नहीं ले लेते कि वास्तव में परमात्मा है क्या, आत्मा है क्या, जब ये जानकारी हो जाए कि आत्मा परमात्मा है क्या, और जब परमात्मा के बारे में भली भांति जान लेंगे, तब तक सांसारिकता से मन भी नहीं हटेगा। और जब तक सांसारिकता से मन हटेगा नहीं, तब तक परमात्म तत्व में मन भी नहीं लगेगा, परमात्म तत्व का चिंतन कर भी नहीं सकेंगे, परमात्म दर्शन होगा ही नहीं। परम तत्व के ज्ञान से ही मन स्थिर होता है। जब तक परमात्मा के बारे में भली भांति नहीं जानेंगे, मन को हम सांसारिकता से अलग नहीं कर सकते। अब जब तक मन को सांसारिकता से अलग नहीं करेंगे, तब तक मन स्थिर नहीं होगा, मन निर्विकार नहीं होगा, मन शून्य नहीं होगा, मन आसक्तिहीन नहीं होगा। संकल्पहीन मन अमर कहलाता है, यानी तरह तरह के कामनाओं से वंचित होने के बाद ही मन अमर होगा, यानी स्थिर होगा, शांत होगा, परम पद को प्राप्त होगा। शून्य मन को ही तप और मोक्ष कहते हैं। शून्य मन को ही तप और मोक्ष कहते हैं। यानी शून्य मन हो जाता है। जब मन शून्य हो जाता है तो समझिए कि हम तप किया, और जब मन शून्य हो जाता है तो समझिए कि हम मोक्ष को प्राप्त कर लिया।
क्योंकि विकार युक्त मन कभी मोक्ष को धारण नहीं कर सकता, कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, मोक्ष की ओर गति नहीं कर सकता। जब तक हम तरह तरह के भांति भांति की इच्छाओं से, कामनाओं से उलझे हुए रहेंगे, मन को लिपायमान किए हुए रहेंगे सांसारिकता में, तब तक हम परमात्मा की ओर आगे अग्रसर नहीं हो सकते, परमात्मा की ओर कदम नहीं बढ़ा सकते, परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। परम धाम को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए मन को संसारिकता से अलग करके परमात्मा चिंतन करना होगा, परमात्मा का ध्यान करना होगा, मनन करना होगा, ध्यान करना होगा। ध्यान करने के लिए आज्ञा चक्र है, सहस्रार चक्र है, हृदय चक्र है। इन्हीं चक्रों में किसी चक्र में मन को स्थिर करके हृदय तक पहुंचा जाता है, चित्त में पहुंचा जाता है। जिस चित्त में परमात्मा का वास है तब जाकर के परमात्मा दर्शन होता है और मन परमात्मा में लीन हो जाता है। और जब परमात्मा में मन लीन हो जाता है तो फिर सांसारिकता से कोई संबंध नहीं रह जाता और इस तरह से जीव मुक्त हो जाता है, आवागमन से रहित हो जाता है, अपने धाम को प्राप्त हो जाता है। फिर संसार में वह लौट करके नहीं आता, जीव शांत हो जाता है, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इस तरह के जानकारी हेतु कि मोक्ष क्या चीज़ है, इसकी जानकारी लेने हेतु हमारे चैनल सत्यम एसआर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और दूसरा चैनल एमएस सत्यम एसआर वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को मोक्ष से संबंधित, मोक्ष के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके।